हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मयंक मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है a ब्रैकेट में x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो आप लोग जानते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर हमको सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करना पड़ता है। और आप वेरिएबल तब तक सेपरेट नहीं कर पाओगे जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और यहाँ पर आप जानते हो कि कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है इन लोगों के ऊपर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे पहले इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ए को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ay, राइट। यहाँ पे एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि ए डी वाई बाई डी एक्स है, चूँकि हम कॉमन निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाएंगे तो क्या लिखा हुआ है 2ay एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो कॉमन निकाल लेंगे। इम्प्लाइज दैट 2ay y माइनस का ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम ए वाले टर्म एक तरफ भेज देंगे, ठीक है, और वाई वाले टर्म एक तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे 2ay को y के नीचे भेज देंगे और x वाले टर्म को एक तरफ भेज देंगे। तो 1/x dx y माइनस a अपान ए वाई, ठीक है, इंटू डी वाई है, ठीक है। इसका मैं क्या करूँगा, अब इसका मैं यहाँ पे एक, अभी तो इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोग याद रखो, जब तक आप इसको कंप्लीट तरीके से अरेंज नहीं कर पाओगे तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते। लिख भी दोगे तो गलत मान सकते हो उसको, क्योंकि रूल सही नहीं होता। आप आंसर तो ला लोगे लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं रहता ना, वो वाला। फिर तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रीअरेंज कर देते हैं। तो 1/x डी एक्स वाई अपान ए वाई माइनस का ए अपान ए वाई डी वाई। एक वाई से एक वाई ख़त्म हो जाएगा, एक ए से एक ख़त्म हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो ये इम्प्लाइज दैट, ठीक है, 1/x डी एक्स 1/a इंटू 1/y का होल डी वाई। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। इसका जब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x डी एक्स, 1/a को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो डी वाई यहाँ पर लिख देंगे 1/y डी वाई। इसको यहाँ हम करते हैं, फिर से थोड़ा स्टेप बच गया है मतलब नीचे, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो होता है 2 log x होता है। फिर इसके बाद में क्या है, इज इक्वल टू में 1/a हमारा कांस्टेंट है, डी वाई का इंटीग्रेशन y होता है, और 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है, ठीक। और यहाँ पे हम एक अब क्या करेंगे, यहाँ पे x log वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो 2 log x log y बाई a, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ मैं ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखे होंगे, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देना कि log m होता है log m की पावर n, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि n की जगह पे 2 है, m की जगह पे x है, तो यहाँ पे हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो log x स्क्वायर log y बाई a। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब एक प्रॉपर्टी और आप लोग जानते होंगे, कभी भी अगर आपको दिखे log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, log x स्क्वायर y बाई a। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि log जब इधर से इधर जाता है तो बेस में ई में कन्वर्ट हो जाता है। तो x स्क्वायर y
इंटू ई की पावर वाई बाई ए। और हमने एक चीज़ तो लगाना भूल ही गया था, हम यहाँ पे एक चीज़ लगाना भूल गए थे। यहाँ पर आपको सी लगाना पड़ेगा कांस्टेंट में, ये सी यहाँ पे लगा रहेगा, तो यहाँ पे भी सी लगेगा, यहाँ पे भी सी लगेगा। ये आपका हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स को। तो इस बुक में क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि y वाले टर्म को हमको एक तरफ करना है और x वाले टर्म को एक तरफ करना है, मतलब dx के टर्म को एक तरफ करना है और dy के टर्म को एक तरफ करना है। तो dy के टर्म नीचे लिखे हुए हैं, इनको इधर लिख देते हैं, साइन y cos y इंटू डी वाई और x टू log x प्लस 1, ठीक। यहाँ पे और ये क्या है, dx है। इसको सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, पहले नहीं लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई वाई कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू 2x log x इंटू लॉग एक्स होल डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इनका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इनका करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इनका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये है साइन वाई डी वाई वाई कॉस वाई डी वाई, 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पे x log x dx और यहाँ पे x dx। तो साइन वाई का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, बखूबी जानते हो, इस चीज़ को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होता है माइनस का कॉस वाई, और इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन में एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का आता है, तो वहाँ पर हम ये रूल अप्लाई करते हैं। ये रूल कौन सा है, आई लेट वाला रूल अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, लॉगरिथम। इसको मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि जो आई होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल मतलब लॉगरिथम होता है, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है। तो यहाँ पे अलजेब्रा आ रहा है, तो इसको हम यू मानेंगे, नो, हाँ ठीक, इसको यू मानेंगे। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसको हम लोग वी मानेंगे। तो क्या करते हैं, इसका यू वी वाला जब हम लोग करते हैं समाकलन में डिफ्रेंसिएशन, तो क्या लिखते हैं, यू बाहर समाकलन वी डी एक्स, फिर इसके बाद में माइनस का डी यू अपान डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ठीक है, इंटू होल डी एक्स। हम लोग ये करते हैं, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो u बाहर कर दें, मतलब y बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे cos x का। तो cos x का इंटीग्रेशन जो होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, cos y का इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे du है, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dy लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे dy बाई dy लिखेंगे। फिर इसके बाद में इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, cos y का इंटीग्रेशन dy। यहाँ पे इसको भी हम यही चीज़ करेंगे। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे अलजेब्रा है कि लॉगरिथम। तो पहले यहाँ पे लॉगरिथम आ रहा है, तो इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। इसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है 2, तो u बाहर समाकलन v डी एक्स एक्स डी एक्स। फिर इसके बाद में माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ पर हम लोग। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स समाकलन एक्स डी एक्स का होल डी एक्स। फिर यहाँ पे x है, तो इसका हम कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आप जानते हो कि अगर कहीं पे लिखा हो तो x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। अब यहाँ पे उस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इम्प्लाइज का भी साइन लगाते जाओ, क्योंकि इक्वल का यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, माइनस का cos y तो लिखा ही रहेगा। फिर यहाँ पे cos y का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है
साइन वाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉस एक्स का डी वाई बाई डी मतलब डी वाई से डी वाई कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं 1, कॉस वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है तो आप लोग कहोगे साइन वाई होता है, तो यहाँ पे हम लोग साइन वाई लिख देंगे, साइन वाई, फिर डी वाई, क्योंकि अभी ये इंटीग्रेशन है तो फिर से इसका एक बार इंटीग्रेशन होगा, 2 बाहर लिख देंगे तो लॉग एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत बहुत रहती है, एग्जाम में यहीं पे सबसे गलती होती है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक dx और लगाऊं क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन और होगा एक बार, तो फिर एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस का लॉग कॉस वाई वाई साइन वाई, फिर इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन वाई का तो होता है कॉस वाई माइनस का, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस वाई, फिर इसके बाद में 2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2, एक एक्स से एक एक्स ख़त्म हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे फिर x dx है, फिर इसके बाद में एक्स स्क्वायर बाई 2 है। कोई प्रॉब्लम? आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं फिर से करूँगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि इधर ही बाकी है इंटीग्रेशन करना। तो 2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट चल रहा है तो ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स चल रहा है ना यहाँ पे लॉग एक्स लिखना पड़ेगा आप लोग को, और ये एक्स स्क्वायर अलग है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अलग है, ये अलग है। फिर इसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर इसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई केवल ये अलग है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग अलग कर रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन अलग से किए थे तो इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना धोखा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचा यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, इस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा यहाँ पे। और इधर भी आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, इस कॉस वाई से ये कॉस वाई खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस कॉस वाई है और ये प्लस कॉस वाई है तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा वाई साइन वाई बचेगा, फिर वाई साइन वाई लॉग एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे दूसरे नेक्स्ट पेज में। तो ये हमारा हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। अब हम लोग करते हैं 5 का बी पार्ट। तो 5 का बी पार्ट कौन सा है? 5 का बी पार्ट ये है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ये 5 का बी पार्ट है। अब इसमें भी वही चीज़ करना है कि वाई वाई वाला टर्म एक तरफ और एक्स एक्स वाला टर्म एक तरफ। तो वाई 2 लॉग वाई प्लस 1 डी वाई, और फिर यहाँ पे साइन एक्स एक्स कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स, राइट। अब मैं क्या करूँगा वाई के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या हो जाएगा वाई लॉग वाई प्लस वाई, ठीक है। फिर इसका क्या हो जाएगा अभी होल डी एक्स कर देंगे, मतलब डी वाई कर देंगे, डी एक्स नहीं डी वाई हो जाएगा ये। फिर इसके बाद में ये साइन एक्स एक्स कॉस डी एक्स, अच्छे से इसका रीअरेंज कर लेंगे फॉर इंटीग्रेशन। तो फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि 2 तो बाहर है ही, और अरे सॉरी अभी इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। वाई लॉग वाई डी वाई, और यहाँ पे वाई डी वाई, फिर यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, फिर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कॉस एक्स है और ये डी एक्स लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो ये 2 हमारा बाहर रहेगा, y
log y dy प्लस इंटीग्रेशन y dy sin x dx x cos x dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसका जो है मैं इंटीग्रेट कर दूँगा। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे आईलेट आप लोग अच्छे से पढ़े हो, अभी मैं आपको बताया हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में कि ILATE, आई इसको आई बोलते हैं, लेट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या लॉगरिथम है तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। आप लोग को मैं बता चुका हूँ किसको भी मानेंगे किसको भी मानेंगे, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो log y है तो log y को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे y dy का। फिर यहाँ पे du अपान dy मतलब d अपान dy इंटू dy इंटू log y, फिर यहाँ पे y dy। ठीक है, फिर होल dy इसका हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y² हो जाएगा। पहले हम इधर सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इक्वल के इधर इस साइड LHS सॉल्व कर रहे हैं, या तो फिर चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं साथ में, क्या प्रॉब्लम है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पर भी आप देखोगे इसको आईलेट से करोगे इस वाले पार्ट को, तो लॉगरिथम पहले है कि क्या है, पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजेब्रा को यू मानेंगे और इसको भी मानेंगे, बाहर लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यू बाहर, समाकलन कॉस एक्स dx माइनस का du, अब क्या करेंगे माइनस का du अपान dx, तो dx अपान dx, इसके बाद में समाकलन cos x dx का होल dx। राइट, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते, इसको दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम हो चुकी है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो ये रहा, हमने क्वेश्चन लिख लिया पीछे वाला। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 log है, log y यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, log y इंटू y²/2, ये इसका हो जाएगा y dy का y²/2। अब यहाँ पे इसका जो होगा क्या होता है 1/y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y²/2। ठीक है, इंटू dy, फिर इसके बाद में प्लस y²/2 इज इक्वल टू माइनस का cos x। ठीक है, और cos x का हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं sin x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब यहाँ पर हम देखते हैं dx का हो जाएगा 1, dx का dx हो जाएगा 1। cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर इसको हम लोग एक बार देखते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो लाइन हमारी छोटी होती जाएगी। देखो यहाँ पे ये लाइन यहाँ तक थी, अब यहाँ पर तक हो गई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 log y²/2, फिर एक y से एक y ख़त्म हो जाएगा, 2 कांस्टेंट अब बाहर निकल आएगा। तो इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार फिर से करेंगे इसका इंटीग्रेशन, y²/2 लिखा जाएगा इज इक्वल टू माइनस का cos x प्लस sin x। sin x का माइनस बाहर निकाल लेंगे तो कम प्लस हो जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का cos x। ठीक, आप लोग सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझे से, यहाँ पर नहीं होगा माइनस का cos x का, जो यहाँ पे आप लोग लिख लो, बल्कि भूल जाते हैं हम लोग बार बार। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना इम्पोर्टेंट है कि जो sin x का इंटीग्रेशन होता है, आप लोग एक कॉपी में लिख लो कि जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, और जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का cos x होता है। तभी तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा cos x का माइनस sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब ये आता है माइनस का cos x। अभी देखो यहाँ पे हम cos x का जो इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया तो वो आया sin x। ठीक है, cos x का हमने जो अभी इंटीग्रेशन किया वो आया sin x।
कोई डिफ्रेंसिएशन तो है नहीं। अब जब साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आएगा, तो ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, राइट। और डी एक्स तो चल ही रहा था, अब डी एक्स हट जाएगा। आप लोग ये समझ गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था कि माइनस कॉस एक्स ऊपर लिखा हुआ था तो हमने माइनस कॉस एक्स को नीचे उतार लिया, प्लस तो प्लस यहाँ पर जो एक्स था, ये एक्स कहाँ गया आपका, एक्स कहाँ गया, गड़बड़ हो गई। देखो एक्स यहाँ पर था ना आपका, तो यहाँ पर हम एक्स साइन एक्स लिखेंगे क्योंकि हमारा एक्स छूट रहा था पीछे, तो इसको यहाँ पे एक्स लिखा। तो जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, बाकी इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। फिर हमने क्या किया, माइनस लगाया, इसको हमने क्या किया, फिर यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन डी एक्स अपन डी एक्स 1 हो जाएगा। फिर जब कॉस एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स होता है। यहाँ तक आपको समझ में बात आई। फिर मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में आप समझोगे, माइनस कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स लिखा। फिर इसके बाद में जब साइन एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया तो माइनस का आया, और चूंकि माइनस ऑलरेडी पहले से चल रहा है बाहर माइनस का साइन, तो ये अंदर वाला माइनस निकल कर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ये आपका हो गया। अब माइनस का कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स कट जाएंगे आपस में, तो इधर देखेंगे हम इसको 2 log वाई स्क्वायर बाई 2 1/2 वाई स्क्वायर, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे वाई का तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। ठीक है, आप लोग को इतनी बात समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा करता हूँ। तो अब क्या करूँगा, मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वाले टर्म तक, इस वाले टर्म में मत कर देना क्योंकि अलग है, इसका हमने अलग से इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा log वाई स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 एक्स 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इस 2 से 2, ये 2 बचेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स साइन एक्स। और जब भी हम इंटीग्रेशन ख़त्म कर देते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। अगर पूरा हमारा इक्वेशन लॉग है तो हम लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, बाकी अगर हमारा लॉग में नहीं है पूरा मतलब जो इक्वेशन है, तब हम वहाँ पर कोई लॉग सी नहीं लगाते, केवल सी लगा देते हैं। ये माइनस वाई स्क्वायर सी, ये प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे लॉग वाई स्क्वायर बाई, यहाँ पे देखो यार लॉग वाई चल रहा है, मैं छोड़ दिया ना यहाँ पे, हाँ वाई स्क्वायर लॉग वाई और वाई स्क्वायर ये अलग है, ठीक है। फिर एक्स साइन एक्स प्लस सी, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा लॉग वाई एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट और बी पार्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा हुआ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट बंद मतलब क्लोज ब्रैकेट डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट बंद डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, इसको लिख लेते हैं पहले। तो ये हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी वाई मतलब इंटू डी वाई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर डी वाई वाले टर्म एक तरफ कर लूँगा और एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लूँगा, लेकिन कब करूँगा, जब मैं कॉमन निकालूंगा तब करूँगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको इधर आप ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्विंग लिख देते हैं और लिखेंगे वी हैव क्या हमारे पास है, ये इक्वेशन हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है, या इसको इस प्रकार से कर सकते हो, या तो इसको भेज दो तो इसको भेज दो। तो हम भेजते हैं इस चीज़ को, तो एक्स वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइम्स ए है और डी एक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 टाइम वाई है और डी वाई है। तो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से एक्स को, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स डी एक्स, ठीक। यहाँ से हम वाई कॉमन ले लेंगे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डी वाई। हम क्या करेंगे अब y वाले के पास y वाला टर्म भेज देंगे और x वाले के पास x वाला टर्म भेज देंगे। तो यहाँ पे x है तो हम इसके पास x वाला टर्म भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस का y अपान इसको इसके पास भेज देंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इसका हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है वो देखेंगे अब यहाँ पे। तो यहाँ पे x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन y अपान वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब अगर आप इसका एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानते हो तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पर क्या होगा कि dx हम यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है x dx दिख रहा है, तो हम यहाँ पे x dx निकाल करके और सबको नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे 1/2 dt हो जाएगा। तो x dx की जगह पे हम लोग लिख देंगे 1/2 dt। ठीक, तो हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप एक प्रकार से एक मेथड और कर सकते हो कि ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उस प्रकार से भी कर सकते हो। बाकी ये मेथड भी ठीक है। हम लोग इधर देखेंगे अब यहाँ पर और इस प्रकार इधर भी देखेंगे इज इक्वल टू करके वाई स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग टी मान लेंगे तो यहाँ पे 2y हो जाएगा 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। हमको चाहिए क्या y डी वाई चाहिए, तो हम लोग यहाँ से y डी वाई निकाल लेते हैं और यहाँ पे डी टी बाई 2 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x डी एक्स की जगह पे 1/2 डी टी, और हमने नीचे क्या माना था, इसको t माना था, तो ये t हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इधर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का y डी वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 डी टी, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। अब ये कांस्टेंट है तो इनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 1 डी टी बाई टी, तो t हो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इज इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है इसको भी बाहर निकालेंगे 1/t डी टी। ये हो जाएगा 1/2 log t इज इक्वल टू माइनस का 1/2 log t। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक लगा देंगे, वो कांस्टेंट क्या लगेगा, कांस्टेंट लगता है log c, क्योंकि पूरा हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो चुका है लॉग में कन्वर्ट हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिए t, मतलब log c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या माना था t को, एक बार हमने माना था इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने माना था इज इक्वल टू 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 1 माना था हमने, और log c माना था। इसको हम इधर कर देंगे तो 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 1/2 log c। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log c। log m इंटू एन लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, log m इंटू एन लिखा हुआ है। तो हम आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर log m प्लस log m n लिखा हुआ हो तो हम उसको पढ़ते हैं log m प्लस log m n पढ़ते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 log c। इस log c वाला log ख़त्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और ये 2 इधर भेज देंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2c। तो हमारा ये, इसको हम बोल सकते हैं हमारा क्या हो गया, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 7 है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हो कि अब हम यहाँ पे इसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे बी वाई है। यहाँ पे सेम भी नहीं है कि यहाँ पे ए एक्स हो यहाँ पे बी एक्स हो, ये भी नहीं है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ है। तो आप लोग एक चीज़ जानते हो, मैंने आपको बताया था उतनी समय कि अगर log इधर जाता है तो ई की फॉर्म में बन जाता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। और आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था, मैं खुद पढ़ाया हूँ अभी। आप लोग मेरी वीडियोस अगर शुरुआत से देखोगे तो आप लोगों को सब समझ में आएगा कि कहीं भी अगर लिखा हुआ होता है ई की पावर m प्लस n, तो उसको हम लोग मानते हैं ई की पावर m इंटू ई की पावर m, इस फॉर्म में हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई लिख सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई की पावर बी वाई अब हम यहाँ पे निकाल के भेज सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब हम इसको मत देखना, यहाँ पे जो माइनस बी लिखा हुआ है, मतलब बी लिखा हुआ है, इसको मत देखना, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट से हमसे कोई मतलब नहीं होता जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम डी वाई के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ई की पावर बी वाई, और ये हो जाएगा ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। मेरी राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी राइटिंग लिख नहीं रहे हैं अभी। हमारा पूरा फोकस क्वेश्चन सॉल्व करवाने पे है, राइटिंग पे नहीं है। आप लोग अच्छे से लिख देना पेपर में राइटिंग, ठीक, बना करके। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे ई की पावर माइनस का बी वाई हो जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। और ई की पावर ए एक्स है और यहाँ पे डी एक्स है। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, मतलब एक्स मतलब पावर में एक्स के फॉर्म में है ना। अब आप लोग ये भी जानते हो, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसके जो कॉफिशिएंट होता है एक्स और वाई का, उसको हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, माइनस का बी है। इसका कॉफिशिएंट कितना है, ई की पावर एक्स, नीचे कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे सामने ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे सी लिख देंगे। ये आपका सही है कि नहीं सही है, आप लोग बता सकते हो। बिल्कुल सही क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक प्रकार से और कर सकते हो कि इस सी को थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हो अच्छे से, कि आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे इसको इधर ला सकते हो। तो ई की पावर माइनस का बी वाई अपान माइनस में बी माइनस में ई की पावर ए एक्स अपान ए इज इक्वल टू सी कर सकते हो। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, लेने के बाद ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का बी वाई अपान बी प्लस ई की पावर ए एक्स अपान ए। ज़्यादा सॉल्व हम लोग को नहीं करना पड़ता है, जितना सॉल्व किए हो। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक, अब हम लोग लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ई की पावर एक्स प्लस 1 वाई डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स वाला टर्म एक तरफ, वाई वाला टर्म एक तरफ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको नीचे ला लेंगे तो 1 प्लस वाई डी वाई ई की पावर एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर इसको बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे केवल 1 है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें केवल यहाँ पे डी वाई मिल जाएगा और वाई नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर +1 ऐड कर सकते हैं और +1 माइनस कर, मतलब +1 कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, y +1 -1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डी वाई ई की पावर x प्लस 1। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। इसको बोलते हैं y + 1 माइनस का 1 अपान y + 1, और यहाँ पे हो जाएगा dy इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा ख़त्म इससे। तो इसका हम लोग कर देंगे अब इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। तो डी वाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? तो डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई, और यहाँ पे 1/y + 1 dy है, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम भी। और इसका जो इंटीग्रेशन है e की पावर x + 1 dx है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन तो 1 हो जाएगा। और जब आप इसको t मान करके करोगे, मैं t मान करके नहीं बताने वाला क्योंकि आप लोग को मैं सब चीज़ें पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग को मैं यहाँ पे ये नहीं बताने वाला। तो जब इसको मैं करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा log y + 1 हो जाएगा। इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, तो ये भी हो जाएगा log e की पावर x + 1। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे c। क्यों लिखेंगे c? क्योंकि हमारा y log में नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब क्या कर सकते हैं इसको यहाँ पर कि हम इसको इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा log = log e की पावर x + 1 + log y + 1 + c। तो log m + n हो जाएगा log e की पावर x + 1 × e y + 1 + c, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे एक प्रकार से और कर सकते हो कि तो ये हमारा हो जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता। मैंने आपको कितनी बार बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता, लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर्टी लग रही है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लगाना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर ये सोचेगा इस बच्चे को प्रॉपर्टी नहीं आ रही थी इसलिए छोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, √a + x dy/dx + x = 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्विंग। तो +1 को +x को इधर भेज देंगे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट करना है हम लोगों को। तो dy/dx = माइनस का x, यहाँ पे हम लोग dy/dx माइनस का x/रूट में a + x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे a + x = t। आप u भी मान सकते हो, t भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप t ही मानो। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं t। हम लोग यहाँ पे क्यों मानते हैं t बार बार? क्योंकि हम लोग की आदत पड़ चुकी है। हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ते थे तो हमारे टीचर क्या करते थे कि t मान के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, तो हम लोग की वही आदत पड़ चुकी है। और कॉलेज में टीचर्स तो आते हैं पढ़ाते हैं, लेकिन उतना टीचर्स से लगाव नहीं होता। वहाँ पर आप पढ़ते हो तो लगाव हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको टी मान लेते हैं। हमारी आदत पड़ी, आप यू मान सकते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको टी मान करके यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी रहती है। तो x = क्या हो जाएगा, t माइनस का a हो जाएगा। तो लिखेंगे dy/dx, माइनस तो बाहर चल ही रहा है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, t - a। रूट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे रूट में है बच्चों, ठीक है। रूट में आप लिख सकते हो, इसको रूट पे भी है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा a + x = t², ऐसे बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x² माइनस का a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पे t² - a है, तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, जो a + x है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t²। नहीं समझ में आ रहा आपको? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, चलो अच्छा इसको क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो इतना बड़ा हो चुका है, 39 मिनट का हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग सेपरेट दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको इम्पोर्टेंट टैग करके दूंगा आप लोगों को। और मैंने आपको आज क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिया है। और आपकी ये एक्सरसाइज जो है अभी जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो एक्सरसाइज 2.a थी,
ये आज से ख़त्म हुई आपकी। कल से मैं आपको सिखाऊंगा चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और यहाँ तक आपको अगर समझ में आया, मेरे वीडियोस से कुछ आपको बेनिफिट्स मिले हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दीजिए। और आप इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पढ़ते हो उसको आप रिवीजन ज़रूर करो, ताकि आप जो अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर गेन कर पाओ। मैंने आज आपको 8 क्वेश्चंस मतलब 4 से लेकर के 8 तक करवाया, मैं 4 क्वेश्चन करवाया हूँ। तो उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। ये है आपका। और अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हाँ, आप लोग इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट आगे है। तो ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। और ये आपका एक ए पार्ट है 5 का, और ये बी पार्ट का आप देखिए यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ये है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 और 8 का यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिए, और उन लोगों को बताइए कि यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा रही है बीएससी सेकंड सेमेस्टर की। अभी तो मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट किया हूँ, बाकी आने वाले टाइम में आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर की भी स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू।